जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। स्वागत है आप सभी का बप्पी के हसगुल्ले चैनल में। तो साथियों, मैं वर्षा चौधरी आज आपके सामने लेके आई हूँ अपने संडे वाली लाइफ, यानी कि हमारा संडे कैसा होता है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें संडे को कितना काम करना पड़ता है और कितना आराम मिलता है। ये ये मैं अपने हस्बैंड की शर्ट लेके आई थी धुलने के लिए और इसे ऐसे ही लेके घूम रही हूँ। तो मेरा कुछ काम था, अभी मैं सोच रही थी आज संडे का दिन है, यहाँ से तो कल इसको मैंने साफ़ कर दिया था और ये इधर इकट्ठा कर दिया इसको, कचरे को। अब मैं सोच रही हूँ ये जितना भी है ना एक्स्ट्रा इसको भी इकट्ठा करके यहाँ और जला देती हूँ। एक दिन इधर से साफ़ करके जला दिया था। क्या है कि बरसात के समय में ना बहुत ज़्यादा यहाँ घास फूस उगाया था कचरा, और अब सूख गया है तो उसे साफ़ सुथरा कर लेते हैं आसपास से। इतना सारा तो हमने कर लिया धीरे धीरे। सुबह सुबह जग के झाड़ू पोंछा किया है। अभी मैंने फिर नहाऊंगी, फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। और ये मैंने बोई थी मेथी, और ये मेथी उग के तैयार हो गई है मेरी। और इसमें ये देख सकते हो ये लहसुन भी उग गया है। ये लहसुन बोया था मैंने। ये जो डंडी सी दिख रही है ना, तीखी तीखी, ये लहसुन है। और ये मैंने बोई थी मेथी। और इसमें इधर से कुछ कचरा भी गिरता जा रहा है भाई। अब मुझे डर है कि कहीं इसको हरियाली को देख के गाय ना खा जाए, तो इसीलिए आज मैं इस पे ना छोटे छोटे ना थोड़े बहुत कांटे लगाऊंगी। और मैं उसको साफ़ करने के लिए चलती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, दंताली। ये देखो भाई, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या है ना, काम करने में जैसे सफाई वगैरह करते हैं ना तो मिनटों में हो जाती है। अपने साइड ऐसे नहीं मिलते औजार काम करने के लिए। अपने साइड क्या है, फावड़े से और उससे झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। और अभी मैं इधर से फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। आज से 10 साल पहले तो नहीं मिलते थे अब मिलते हों तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में मैं 10 बार ही गाँव गई हूँ लगभग, तो पता नहीं। और वो भी फिर कौन जाता है खेत वेतों में देखने के लिए, थोड़ा बहुत घर गांव में ही समय निकाल के जाते हैं, तो बातों ही बातों में हो जाता है 1-2 दिन तो साथियों, फ़िलहाल मैं साफ़ कर लेती हूँ इससे और फिर आगे बताती हूँ मैं आप। करिया है भैया साफ़, हालत हो गई बेकार। वो देख लो कहाँ था कचरा, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया सच में काफ़ी सारा काम हो जाता है, करो तो और ना करो तो कुछ भी नहीं है। पक्षी बोल रहे हैं और मेरा सूख रहा है गला। अब मैं पीऊँगी पानी। काम कर दिया घर का, झाड़ू पोंछा सब हो गया। अब है बच्चों को नहलाने की बारी। बच्चे मेरे भटक रहे हैं इधर उधर। शीतल गुन्नू आ जाओ, नहलाते हैं। आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी। मेरे बच्चों को आलू छोले पसंद है, आज आलू छोले बनाते हैं इनके लिए। समय ही नहीं मिलता, कुछ खाने को बनाएं, कुछ घर का काम करें। सुबह 9 बजे स्कूल में आके खड़े हो जाओ और 3 बजे वापस जाओ, और फिर 3 बजे वापस जाके ना जितना भी सारा काम होता है घर का वो करना पड़ता है। 6 बज जाते हैं। झाड़ू लगाओ, दोबारा पोंछा लगाओ घर में, फिर कपड़े धुलो, फिर बर्तन साफ़ करो, फिर दिया धूप करो, फिर बच्चों के लिए खाना बनाओ। और यही सब कामों में बिस्तर करते करते लगभग 9 बज जाते हैं। और फिर सुबह 6 बजे जगते हैं। 6 बजे घर का सारा काम करके स्कूल में खड़े होना पड़ता है। बहुत सारा काम होता है। कल मैं गई थी अपने बच्ची की उंगली, मतलब छोटी वाली बच्ची ने काट लिया था। एक वीडियो डाला है, उसमें दिखाया है। ऊपर आना बेटा, अंगूठा दिखाना अपना। अंगूठे को काटा था, तो इसके अंगूठे में ना कुछ मवाद सा पड़ने लगा था, पस जैसा। तो मुझे डर लगा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको डॉक्टर के दिखाऊं। समय ही नहीं मिला था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो इसलिए फिर मैं कल लेके गई थी। ये देख सकते हो आप किस तरीके से इसके अंगूठे को काटा था उसने, छोटी वाली लड़की ने। तो कल लेके गई थी लंच में, सच में। और लंच में ना इतना भी वो नहीं मिल पाता है हमें कि हम आराम से खाना भी खा लें। लंच में जाके बच्ची को दवाई दिला के लेके आई थी। दवाई लेने के बाद फिर घर पे यहाँ स्कूल में आके मैंने 2 बच्चियों के ही लिए खाना बना पाई थी, क्योंकि फिर वापस घंटी लग गई, इतना समय नहीं मिलता। वो तो हॉस्पिटल पास में था तो लेके आ गई। आ जाओ बेटा, अब मैं इनको नहला देती हूँ। ये देखो मेरे जोकर घूम रहे हैं। क्यों नहाना नहीं है तुम्हें? क्यों? बिल्कुल, चलो तो नहा लो ये ऊपर देखना, ये छोटी वाली है और ये बहुत बदमाश है सच में।
चप्पल मिली तुझे तेरी? इसकी चप्पल खो गई है तो अब ये मेरी चप्पल पहन के घूम रही है बड़ी बड़ी। इसकी चप्पल मुझे ही ढूंढनी पड़ेंगी, पता नहीं कहाँ गिरा दी हैं। तो पहले हम बच्चों को नहला लेते हैं, फिर उसके बाद घर का काम और करेंगे। आगे मिलते हैं आपसे। साथियों इसकी चप्पलें मिल गई, मैंने ही ढूंढी है अभी मुझे। उसमें इधर ना हमारा स्टोर रूम है, इधर इसमें वो रख देते हैं हम अपना डस्टबिन वगैरह एक्स्ट्रा जो है, तो उसी में किसी बच्चे ने डस्टबिन में डाल दी थी। अब मिल गई चप्पल। अब शीतल खुश है क्या? शीतल दिखाना, शीतल कितनी खुश है अब। तो अभी मैं इनको नहला देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। भाई बच्चियों को नहला के ले आए दोनों चिड़ियाओं को। अब इनके कर देते हैं तेल कंघी, गोरा गोरा बना देते हैं अपने बच्चों को। शीतल के कंघी कर देती हूँ। क्यों? हाँ ऊपर देख, ऊपर देख। खाना खाना है, क्या खाओगे? भाई ये हकीकत है, हमारे भी साथ ऐसा ही होता है। जब अगर हम दोपहर के 2 बजे तक नहीं नहाएंगे ना, तो 2 बजे तक हमें भूख नहीं लगती। और सुबह 6 बजे नहा लें तो 6 बजे खाने को कुछ मन करता है। लो अब चोटी करनी है कि कंघी? कंघी। चोटी नहीं बनानी? बताओ क्या करना है, जल्दी बता दो। हाँ। तो भाई पहले मैं अपनी लड्डू की चोटी बना देती हूँ। क्या कह रही है गुड़िया मेरी? मेरे बड़े बाल नहीं हुए ना, इसलिए मैं 2 चोटी नहीं करवाऊंगी। अच्छा अभी आपके बड़े बाल नहीं हुए इसलिए 2 चोटी नहीं करवाओगे। भाई मेरे बच्चे की ना ये मैंने मिठाई के डब्बे की रबड़ से चोटी बनाई है। इसके लिए मैंने रबड़ मंगा रखे थे, पर आपको पता ही है बच्चे जो होते हैं ना वो कुछ भी नहीं छोड़ते घर में। और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी अगर लड़ेंगी ना आपस में किसी चीज़ के लिए, किसी ने किसी को दे दी तो ठीक है, नहीं तो वो फिर दूसरे दिन मिलेगी नहीं, गायब कर देती हैं, पता नहीं कहाँ फेंक देंगी। और इसकी मैंने बना दी है प्यारी सी नन्नू सी चोटी। अब लगा दूँ काका रे काका थोड़ी देर बाद। और ये आ गई मेरी बड़ी लाडो। अब इसके बालों को पहले तौलिए से साफ कर दूँ, लड्डू के बालों को। भाई जो कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क हमें यहीं मिलता है, पीछे हटना शीतल। स्वर्ग नरक हमें ना यहीं मिल जाता है। जिसके परिवार अच्छा है, जिसके परिवार में खुशी है, शांति पूर्वक अपनी गृहस्थी चल रही है, वही तो होता है एक स्वर्ग अच्छा। और जिसके कहाँ क्लेश कहें सारे दिन होती रहती है ना, वो नरक से भी बुरा परिवार है, ये मानो। और जहाँ तक है वहाँ तक मेरे मायके में भी भगवान ने मुझे ना बहुत ही अच्छा परिवार दिया है। पीछे रहो शीतल। और ससुराल में तो ये मानो पता ही नहीं मैंने कौन से अच्छे पुण्य किए थे। बहुत बहुत ही अच्छा परिवार है। अब तो खैर मेरी माता जी नहीं है, यानी कि मेरी सासू माँ नहीं है। 3 साल हो गए, 2023 में शायद वो गुजरे थे। और अब जो है मेरे ससुर जी हैं वो कभी कभार हमारे यहाँ आ भी जाते हैं। और इस बार भी आने की कह रहे थे, मगर क्या हुआ कि मेरे वहाँ ससुराल में मेरे देवर का नन्ना मुन्ना सा ना बेटा है, बिल्कुल छोटा सा 2 महीने का। उसके कोई दिक्कत हो गई थी, तो इस कारण उन्होंने कहा कि मैं अगली बार आऊँगा। अब देखते हैं कभी चक्कर लगेगा तो बुला के लाएंगे। और मेरे ससुर जी सीधे हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा सीधे हैं। और उन्हें ना अकेले हम बुलाते नहीं हैं, थोड़ा डर लगता है इतनी दूर मथुरा से राजस्थान बीकानेर आने में कोई दिक्कत ना हो जाए बाद में। तो पहले मैं अपनी गुड्डू की चोटी बना देती हूँ फिर बात करती हूँ। मेरी गुड्डू के बालों में कंघी कर दी मैंने और बिल्कुल ढीली ढीली चोटी बनाई आज मैंने अपनी लड्डू की, क्योंकि वो है ना अभी गीले बाल है मेरे बच्चा के, सर्दी लग जाएगी। अगर अभी से बांध दूँगी तो बाल सूखेंगे नहीं और थोड़ी देर धूप में बैठेगा मेरा बच्चू। ओह कितनी प्यारी लग रही है मेरी लड्डू की चोटी, दिखा ना इधर कर। कंघी कर दो बेबी की चोटी में, अच्छे से गुड्डू बना दो। क्यों? काकारी काका, काकारी काका आजा सीतू। भाई उसने गेट बंद कर दिया। सीतू आ जाओ, थोड़ा गुड्डू बना दूं। सीतू आ जाओ, उसको पकड़ के लाती हूँ।
ये आ गई मेरी बदमाश शैतान महाशैतान लड़की है भाई ये। कितनी सुंदर मेरी प्यारी बेटिया, मोटा मोटा लगा लिया है काजल काजल। कुछ लगाया ला मेरे, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अरे लगे ही नहीं। ले भाई साहब, इनमें एक बीमारी और है, अगर किसी के बिना इतना सा कोई मतलब ऊंच नीच हो जाए ना तो वो दूसरी वाली रो रो के वैसे ही करवा लेगी। आ जाओ, मैं तुम्हें धूप में बिठा देती हूँ और लो ये थोड़ी बहुत मूंगफली खा लो, फिर मैं आपको ना वो करूँगी, नमक नींबू की बनाऊंगी। अभी आप इधर बैठ जाओ भाई, चारपाई लगा दी है, कंबल रख दिया है बच्चों के सिर पर रखने के लिए। और ये मेरी लड्डू, अब मैं नहा लेती हूँ और कपड़े धुल लेती हूँ, फिर आके बनाएंगे चाय, कुछ बच्चों को देंगे। ऐसे नहीं बेटा, मैं बना के दूंगी, आप एक बार यहाँ बैठ जाओ। देखा ना, देखो मेरी दोनों बेटी कितनी गुड्डू मुड्डू लगती हैं। बैठो 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 बैठो, ये देखो, हेलो कर दो। तो ठीक है साथियों, मैं थोड़ी देर में नहा के कपड़े वपड़े धुल के भी आते हैं वापस, फिर मिलेंगे। साथियों फाइनली कपड़े वपड़े धुल दिए, नहा लिए, बाहर आ गए। अब बना रहे रसोई में चाय। एक चाय मुझे पहले बनानी पड़ गई, छोले बच्चों के उबाल के रख दिए, दूध वगैरह बच्चों को दे दिया है, कपड़े धुल के उधर सुखा दिए हैं, और जो रात धुले थे उनको उठा के अंदर रख दिया है। पहले बनाऊंगी खाना पीना, उसके बाद मैं कपड़ों पे प्रेस करूंगी। ये कपड़े ला के रख दिए हैं, और ड्रेस वगैरह बच्चों की ना मैं रात को ही धुल देती हूँ। क्यों रात को, यानी शाम 5 साढ़े 5 बजे तक मैं धुल के तैयार कर देती हूँ बच्चों के कपड़े वगैरह। और ये मेरे मिस्टर घूम रहे हैं चाय के इंतज़ार में दोबारा। एक चाय पी ली। बुरा है भला है मेरा पति देवता है, ये भी कह सकते हैं। वाकई संसार में अगर सबसे ज़्यादा सुख पाया है ना मैंने, तो अपने ही परिवार में पाया। ऐसी सोने चांदी की ज़रूरत है ना मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे और मेरे पति मेरे साथ है ना, तो दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है। और दर्शन करा देते हैं अपने नन्हे से प्यारे से मंदिर के। बुरा है भला है मेरा पति मेरा देवता है। चाय बन चुकी है साथियों, और दूध हमने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, छोले उबाल के रख लिए हैं, उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है चूल्हे पे। और अब मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी हाथ की, पानी के हाथ की रोटी, यानी कड़क की। और फिर आज बच्चों का टेस्ट लेने की सोच रही हूँ, एक बच्चों का टेस्ट लूँ। तो अभी के लिए हम कर लेते हैं आगे काम की तैयारी। साथियों फाइनली चाय वगैरह पी लिए, चाय पी के सब्जी बना लिए, सब्जी बना के आटा गूंद लिया है, आटा गूंद के अब रोटी बनाने की तैयारी है। और ये इधर मेरे बच्चों को मैंने टेस्ट दिया था, ये अपना टेस्ट पूरा कर रहे हैं। दोनों बेटियां लिखने लग रही हैं, ये छोटी छोटी बदमाश, और ये मेरा बड़ा लड्डू, छोटी छोटी बड़ी बदमाश। और आज हम बनाएंगे चूल्हे पर हाथ की रोटियां भाई। यो बना दी सब्जी, अब बना ले रोटी, आटा गूंद के तैयार है, नहीं वो डालूंगी सब्जी में। ये अपना तवा रख दिया है, फटाफट से रोटी बना लूँ, फिर खिला पिला के फिर आगे बात करते हैं। साथियों खाना बना दिया, और ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खाने में व्यस्त हैं, और खाना बन के तैयार हो चुका है, मैं भी खा लूँ। फिर आगे मुझे लगाना है गोबर मिट्टी का लेव चूल्हे के पास, तो पहले ये सारा काम कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। फाइनली साथियों मैंने भी खाना खा लिया, बच्चों ने खा लिया, मेरे हस्बैंड ने खा लिया। अब खाना खाने के बाद ये मैं गोबर लेके आई हूँ, इसका यहाँ पर लेव लगाऊंगी। ये देख रहे हो चूल्हे की छोटी सी जगह, और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। अभी बर्तन रखें, बर्तन साफ़ करने के बाद फिर लेव लगा के उसके बाद अगला काम क्या है फिर बताएंगे। ये हमारी संडे की लाइफ है, आप देखते जाना हमें कितना सारा काम करना पड़ता है। पहले इसको कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। साथियों गोबर मिट्टी मिक्स करके बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है, और ये मैंने पानी गिरा दिया है। इससे क्या होगा कि मतलब ये जो गोबर मिट्टी लगाती हूँ ना, तो यहाँ रेत है, तो गोबर ना रेत के साथ ही हाथों पे आ जाता है। फटाफट से मैं लेव लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। बंद कर दो। साथियों फाइनली गोबर मिट्टी का काम करके ख़त्म हो कर दिया है।
लगा के गोबर मिट्टी, ये देख सकते हो इस तरीके से मैंने साफ़ किया है इसको। और मुझे सच्ची में इतना शौक़ है ये सब करने का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आगे का काम हम करते हैं, कपड़े जो हमने सुखाए थे उन्हें उतार के घड़ी लगा के रख देते हैं, और जो बाकी के प्रेस करने वाले हैं उन्हें प्रेस करते हैं। लो भाई कपड़े लेके आ गए, अब कर देंगे प्रेस, और घड़ी लगाने वालों की लगाएंगे घड़ी। साथियों कपड़े वगैरह समेट के रख दिए हैं, लाइट आ नहीं रही है तो बच्चियों की ड्रेस मैंने एक बार टंगा दी है, थोड़ी देर बाद जब लाइट आएगी तब प्रेस करूँगी। और सारा काम कर चुकी हूँ। ये है मेरी संडे की ज़िंदगी, और ये सुबह का काम है। अभी शाम का तो शाम को करूँगी। समय क्या हो गया राज? 2:18 हो गए भाई, मैं भी देख रही हूँ इसमें। तो ये है अपनी लाइफ, और अभी शाम की लाइफ शाम को दिखाएंगे आपको। तो ये मेरा स्वर्ग है। आपने देख लिया कि जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद लाइफ कितनी मतलब टेंशन में भी आ जाती है, और अच्छा भी लगता है जब मतलब अपना परिवार हंसते खेलते सारे काम करें मिलजुल के, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ज़िंदगी आप देख ही रहे हो अक्सर कर मैं अपनी वीडियो डालती रहती हूँ इसी तरीके से। साथियों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।